एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स नेक्स्ट चैप्टर है। अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल जानने से पहले हम लोग जानते हैं मैटर क्या है। एनीथिंग दैट ऑक्युपाई स्पेस एंड हैज अ वॉल्यूम, यानी कि उसे क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। सॉल्ट, शुगर, कॉफी, एनीथिंग इट इज अ मैटर। एटम हमारे हिंदी वेद में बताया गया है, अणु के नाम से बताया गया है, यानी इस सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या माना गया है, एटम माना गया है। अब महर्षि ने इसे क्लासिफिकेशन भी किया था। इसका क्लासिफिकेशन बाद में आता है। एटम को 3 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, किसने किया था, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी आती है, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल आता है, डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग मॉडल्स आते हैं। इन डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को आज हम स्टडी करेंगे हम लोग। धीरे धीरे पहले लिखो। नहीं नहीं, वो नाम तो बता नहीं, गलत है उसके बाद फिर आगे डिफाइन की जाती है। हाँ, डिसएडवांटेजेस तो है ही, डाल्टन की थ्योरी की डिसएडवांटेजेस है, रदरफोर्ड के भी हैं, इवन बोहर मॉडल के भी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक, पहला लिखिएगा। एटम को पहले इंडिविजुअल कहा जाता था, यानी एटम को कोई डिवाइड नहीं कर सकता, यानी एटम को एक इंडिविजिबल पार्टिकल कहा जाता था। बाद में इसका क्लासिफिकेशन 3 में हो गया, इसको डिवाइड कर दिया गया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसका एक स्ट्रक्चर भी बनाया गया, स्ट्रक्चर ऑफ एटम स्टडी करेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम क्या हो जाता है, जैसे न्यूक्लियस करता है, जहां पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं, ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम हो जाएगा। लिखिएगा। अब तो यही मैटर बारे में जानते हैं, तो लिखिएगा ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ, ऑल द मैटर्स आर मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम, different kinds of atom, different kinds of atom and molecule, different kinds of atom and molecule have different properties, different kinds of atom and molecule have different properties due to which डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैटर आल्सो हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी, यानी कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स अरेंजमेंट। जैसे हम लोग देखते हैं, इधर देखो, आप जैसे एक शुगर क्रिस्टल ले लो, शुगर का एक क्रिस्टल छोटा सा ले लो, क्यूबिक क्रिस्टल सपोज दैट है, और एक कॉफी का क्रिस्टल ले लो। ठीक, कॉफी का एक क्रिस्टल ले लो, समझ लो इस तरह का है, तो देखो स्मॉलेस्ट लिया जाता है जितना हम लोग नेकेड आइज से देख सकते हैं। शुगर क्रिस्टल का स्वरूप अलग है, वो मीठा है, वो डिजोल्व हो जाएगा वाटर में, ये भी डिजोल्व हो जाता है, ये ब्लैक कलर का है, यानी हर चीज उसकी क्या है, डिफरेंट है। तो इसको हाँ बीन होगी, लेकिन हर चीज, मैंने मोटा मोटा ये कि हर चीज उसकी क्या है दोनों ही मैटर, दोनों ही क्या है, अलग अलग टाइप के मैटर है, दोनों ही मैटर है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी सारी क्या है, अलग अलग है, क्योंकि इनमें डिफरेंट डिफरेंट एटम्स अंदर प्रेजेंट है, उनका अरेंजमेंट अलग अलग प्रेजेंट होता है, इसीलिए उनकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। इसी तरह अदर भी एग्जांपल ले सकते हैं। ठीक, अब आगे लिखिएगा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। पहला होता है, अब केमिकल का कॉम्बिनेशन यानी कैसे अरेंजमेंट किया गया है मैटर का, लिखिएगा there are 3 important laws of chemical combinations. There are 3 important laws of chemical combination. पहला लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ
कंजर्वेशन ऑफ मास। सेकेंड लिखिएगा लॉ ऑफ, सेकेंड लिखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, कांस्टेंट प्रोपोर्शन। थर्ड लिखिएगा लॉ ऑफ, पहले लिखिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा लिखिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, थर्ड लिखिएगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन। पहली हेडिंग डालिएगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के बारे में जानते हैं? लिखो law of conservation of mass was given by the conservation of mass is given by the Lavoisier, Lavoisier in Lavoisier ने कब किया था? 1774 में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दिया गया था। इसका स्टेटमेंट क्या है? इसका स्टेटमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, देखिए अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मैटर is not created nor destroyed, not created nor destroyed in a reaction, यानी किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर इज नॉट क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड।